नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्फो एंड स्टडी। आई एम मयंक राजेश and today I am going to discuss all aspects of recently launched government scheme, that is PLI, for what some electronic companies and some smartphone companies got approval in this month of October 2020। इस वीडियो से हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज PLI यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है, किस तरह की इंसेंटिव दी जाएगी इसमें, और इसके लिए किन किन कंपनियों को शामिल किया गया है, साथ साथ उन कंपनियों को कंडीशंस क्या क्या फुलफिल करनी होंगी, कंपनियों से इंडियन इकोनॉमी को क्या एक्सपेक्टेशंस है, बेसिकली इस स्कीम से क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या फ़ायदा होने वाला है, इस स्कीम का ड्यूरेशन क्या है, तो हर कॉन्टेक्स्ट में यहाँ चर्चा होगी। देखिए, ये जो स्कीम है ये नोटिफाई किया गया था 1 अप्रैल 2020 को आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा, और 16 कंपनियों को अप्रूवल दे दिया गया इस स्कीम के लिए अक्टूबर 2020 में, बेसिकली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इनको अप्रूवल मिला। अब समझते हैं कि ये है क्या बेसिकली PLI स्कीम। इन ए सिंपल लैंग्वेज वी कैन से PLI स्कीम provides some benefits to companies manufacturing smartphones and electronic components in India। अगर लेमैन की भाषा में हम समझे तो हम कह सकते हैं कि भारत सरकार उन कंपनियों को कुछ बेनिफिट्स देगी जो कंपनियां भारत में स्मार्टफोन्स का और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन करेंगी यानी मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, तो उनको कुछ बेनिफिट्स दिया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। इसी बेनिफिट्स को कहा जा रहा है इंसेंटिव। ठीक है, अच्छा, और PLI जो है इट्स ए पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें 4 से 6% जो है वो इंसेंटिव्स यानी बेनिफिट दिए जाएंगे किसे, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज को, जिसपे एक सेगमेंट होगा स्मार्टफोन का और जो दूसरा सेगमेंट होगा वो होगा अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का। व्हाट डज यू मीन बाय अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स? दे आर द कंपोनेंट्स लाइक डायोड, रेसिस्टेंस, कैपेसिटर्स एटसेट्रा। एक बात और, ये जो मैंने 4 से 6% इंसेंटिव की बात की थी, ये जो इंसेंटिव दिया जाएगा ये प्रोडक्शन कॉस्ट पर होगा। ठीक है, और ये एक साथ नहीं दिया जाएगा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। एंड अंडर दिस स्कीम जो अप्रूवल दिया गया है उसमें 10 स्मार्टफोन कंपनीज हैं और 6 ऐसी कंपनियां हैं जो बनाती हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, यानी टोटल अप्रूवल 16 कंपनियों को मिला है, और इसके लिए 2 महीने पहले 22 कंपनियों ने अप्लाई किया था, यानी कुल 22 एप्लीकेशन में से 16 कंपनियों को इस स्कीम के लिए मंजूरी मिली। और देखिए, ये हैं हमारे IT मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो स्कीम है इसी मंत्रालय के तहत आता है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है PLI scheme has been a huge success in terms of the applications received from global as well as domestic mobile phone manufacturing companies and electronic parts makers। बिल्कुल क्लियर है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्स है, क्योंकि 22 कंपनियों ने एप्लीकेशन डाला था इसके लिए। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई दिस स्कीम कुड ब्रिंग ₹11.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट अराउंड 12 लाख जॉब्स। सो इट इज वेरी ऑब्वियस from the statement made by IT Minister Ravi Shankar Prasad that how big and ambitious this scheme is as far as India is concerned। अब बात करते हैं उन कंपनीज की जिन्हें अप्रूवल मिला है। तो सबसे पहले हम स्मार्टफोन कंपनीज की बात कर लेते हैं। 10 स्मार्टफोन कंपनीज को अप्रूवल मिला है, जिसमें से 5 ग्लोबल और 5 डोमेस्टिक है। तो 5 ग्लोबल कंपनियों में से सबसे पहले है सैमसंग, उसके बाद फॉक्सकॉन। देखिए, फॉक्सकॉन वो कंपनी है जो एप्पल फोन मैन्युफैक्चर करती है। देन राइजिंग स्टार, विस्ट्रॉन, ये ताइवान की कंपनी है जो एसर के नाम से बनाती है लैपटॉप और फोन्स। ग्लोबल कंपनियों में ताइवान की एक और कंपनी है पेगाट्रॉन, और ये पेगाट्रॉन वो कंपनी है, आपने सुना होगा, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है लैपटॉप की और टैबलेट्स की, फोन्स की, आसूस के नाम से। आपने निश्चित तौर पर आसूस के लैपटॉप और टैबलेट्स देखे होंगे मार्केट में। यहाँ जो इम्पॉर्टेंट बात है नोट करने वाली वो है कि सैमसंग और एप्पल
दे अकाउंट फॉर नियरली 60% ऑफ ग्लोबल रेवेन्यू फॉर मोबाइल फोन्स। यानी कि देखिए फॉक्सकॉन और सैमसंग दोनों मिलके कितना बड़ा मार्केट देने वाले हैं हिंदुस्तान को। डोमेस्टिक कंपनी में पहली कंपनी है लावा। आपको याद होगा कि जब लावा ने यहाँ स्टार्ट किया था इंडिया में, इट स्टार्टेड विद ए बैंग, बट धीरे धीरे अब वो हालत नहीं रही। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस स्कीम के तहत जब उसे इंसेंटिव मिलेगा तो लावा फिर एक बड़ा मार्केट बनाने में कामयाब होगा यहाँ पर। तो लावा के लिए एक अच्छी खबर है। नेक्स्ट कंपनी है भागवती, जो सेलफोन बनाती है माइक्रोमैक्स के नाम से। उसके बाद अगली कंपनी है, ये है पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इट इज़ ए सब्सिडियरी ऑफ डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो इंडिया में MI फोन बनाती है। एंड द नेक्स्ट वन इज UTL न्योलिंक्स विच मैन्युफैक्चर्स कार्बन मोबाइल फोन्स। और जो पांचवी कंपनी है डोमेस्टिक वो है ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इंडिया में ब्लैकबेरी फोन का मैन्युफैक्चरिंग करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 6 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कंपनीज गेटिंग अप्रूवल अंडर दिस स्कीम। तो पहली कंपनी है AT&S, दूसरी है एसेंट सर्किट्स, तीसरी है विसिकॉन, चौथी है वॉल्सन, पांचवी है सहास्रा और छठी है नियोलिंक। और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो स्कीम होगा वो 5 इयर्स के लिए एक्टिव होगा, लेकिन इसमें जानने वाली ये बात है कि ये जो स्कीम होगा ये एप्लीकेबल होगा 1 अगस्त 2020 से और 5 साल के लिए चलेगा। यानी कि इसका टर्म पूरा होगा 1 अगस्त 2025 को। इसके लिए बेस ईयर होगा 2019-2020। Let us discuss now the total incentives to be distributed over 5 years। तो ये जो टोटल इंसेंटिव्स जो होगा, जो 5 सालों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो होगा 40,951 करोड़ का। मैंने पहले भी बताया था कि इंसेंटिव्स जो 4 से 6% का है उसे 5 सालों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एंड अप टू 5 ईयर देयर इज ए लिमिट फॉर एवरी ईयर। तो पहले साल के लिए जो लिमिट है वो है आपको 5,433 करोड़ रुपयों का। उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए है, दूसरे साल के लिए 8,064 करोड़ रुपए का, तीसरे साल के लिए 8,425 करोड़ रुपए का, चौथे साल के लिए सबसे ज़्यादा है 11,488 करोड़ रुपए का और पांचवें साल के लिए है 7,640 करोड़ रुपए का। अब ये इंसेंटिव्स जो है काउंट कैसे किए जाएंगे? देखिए ये जो स्कीम है ये मोबाइल कंपनियों के लिए कंडीशन है कि उन्हें 15,000 या उससे ऊपर का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो करना है मोबाइल सेट का। तो इसमें क्या है कि लैंड और बिल्डिंग पे इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर किसी कंपनी ने बनाया 10,000 का मोबाइल और उसे 15,000 में वो बेचती है और 10,000 उसका कॉस्ट आ रहा है, तो 10,000 अगर कॉस्ट आ रहा है तो उसमें लैंड और बिल्डिंग के कॉस्ट को हटा दिया जाएगा और फिर इंसेंटिव काउंट किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्या कहा। इंसेंटिव्स जो एप्लीकेबल होगा डेट इज ऑन एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कि हम कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो उस पे जो खर्च आएगा उस पे इंसेंटिव दिया जाएगा। अब देखिए कि इसका मतलब क्या है। विद द अप्रूवल ऑफ 16 कंपनीज इट इज क्लियर दैट इंडियाज प्लान टू लीवर बिजनेसेस फ्रॉम चाइना स्टार्ट्स वर्किंग नाउ। ये बहुत समझने वाली बात है। देखिए अभी का जो दौर है, अभी का जो टाइम है, उसमें विश्व के जितने भी प्रमुख देश हैं, जितने भी प्रमुख कंट्रीज़ हैं, उनके साथ चाइना का कन्फ्रंटेशन चल रहा है और इस लिहाज से वहाँ जो बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज़ हैं चाइना में, वो अपना आधार दूसरे देशों में तलाश रही हैं। तो इंडिया ने भी इसका फ़ायदा उठाया है और उसी का नतीजा है कि 16 कंपनियों को यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से हो, चाहे वो GDP के लिहाज से हो। बहुत बड़ी बात होगी भारत के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मैंने पहले भी कहा है। फॉर मोबाइल फोन्स
प्राइस्ड एट ₹15,000 और अबोव। ग्लोबल कंपनीज के लिए कुछ कंडीशन रखे गए हैं, वो कंडीशन क्या है? कंसोलिडेटेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू हैज टू बी मोर देन ₹10,000 crore इन द बेस ईयर। बेस ईयर मैंने पहले भी बताया कि 2019-2020 रखा गया है। और जो यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनके लिए कंसोलिडेटेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू हैज टू बी मोर देन ₹100 crore। अब देखिए यहाँ बेस ईयर के टारगेट से ही क्लियर हो जाता है कि ये कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आगे बढ़ते हैं। ओवर द 5 years span द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन प्रोडक्शन वर्थ ₹10.5 ट्रिलियन। ₹10.5 ट्रिलियन का यहां पर प्रोडक्शन वर्थ होगा 5 सालों में। एंड आउट ऑफ विच मोर देन 60% विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट से 60% इस 10.5 ट्रिलियन में कंट्रीब्यूट किया जाएगा। When it comes to conclusion, we can say कि ये जो PLI स्कीम है ये बहुत ही बिग, बहुत ही ह्यूज और एम्बिशियस प्लान है, स्कीम है गवर्नमेंट का। और ये इतना अच्छा मूव है कि जिससे एक जो हमारा विजन है मेक इन इंडिया का, उस विजन को तो पुश मिलता ही है, साथ ही स्मार्टफोन के क्षेत्र में इस स्कीम ने जो इंसेंटिव देने का काम किया है वो एक विजन जो डिजिटल इंडिया का है उसको भी साकार करेगा ये स्कीम, ऐसा लग रहा है। होप की वीडियो पसंद आएगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।